जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम वापस चले गए और ये समाचार माता कुंती को मिला, माता कुंती सहन न कर पाई। भगवान कृष्ण के वियोग में माता कुंती के प्राणांत हो गए और मां की उत्तर क्रिया के बाद हस्तिनापुर में पांडवों का भी मन नहीं लगा। सोचा जब मां ही न रही, मेरे गोविंद ही न रहे, तो हमें भी धरती पर रहकर क्या करना है। तो अपने परपौत्र को, परीक्षित को गद्दी दिया और गद्दी देकर स्वर्गारोहण करने लगे। चलते चलते परीक्षित को समझाया, जो कि नन्हे से बालक थे। कहा, बेटे शरण में एक बार शत्रु भी आ जाए ना तो उसको मारना मत, क्षमा कर देना। और हां पुत्र, पाप करना तो पाप है ही है, अपने आंखों के सामने कभी पाप होते भी मत देखना। ऐसा उपदेश देकर पांडव स्वर्गारोहण कर दिए। राजा परीक्षित नन्हे बालक थे, मंत्री गणों का पूरा सहयोग था उनको। जब बड़े हुए, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि कई पुत्र हुए, बड़ा अच्छा शासन किया राजा परीक्षित ने। एक दिन अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निकले हैं, यज्ञ आरंभ हुआ और दिग्विजय करने के लिए निकले थे राजा परीक्षित। तब एक घटना घट गई। उनकी नजर पड़ी एक बैल जिसके 3 पग कटे हुए थे, एक ही पग पर खड़ा था वो, और उसके सामने गौ माता रो रही थी। तो गौ माता को रोते देख उस बैल ने पूछा, कच्चिद भद्रे नाम यमात्मनस्ते, कच्चिद भद्रे नाम यमात्मनस्ते, विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन, आलक्ष्ये भवति मंतराधिं, दूरे बंधु शोचसि कंचनाम्ब। हे अम्बे, हे माते, तुम क्यों रो रही हो? क्या आपका कोई बंधु बांधव आपसे बिछुड़ गया है? क्या आपको भोजन नसीब नहीं हुआ है? या फिर मेरी इस हालत पर आप रो रही हो? और आपको बता दूं, ये बैल कोई और नहीं, स्वयं धर्म थे। जैसे बैल के 4 पग हैं, वैसे भी धर्म के भी 4 पग होते हैं, सत्य, तप, दया और शौच। ये 4 पग पर धर्म खड़ा है। और ये रोने वाली जो गौ माता है वो कोई और नहीं, स्वयं धरती मैया थी। कहा गौ माता ने कि महाराज, आपका उत्थान ही तो मेरी खुशी, आपका पतन ही मेरा दुख है। जब से आपकी हालत हुई है महाराज, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं इसलिए रो रही हूं। राजा परीक्षित सुने, समझ गए ये धरती और धर्म है। राजा परीक्षित आए और कहा कि महाराज, मैं यहां का राजा परीक्षित हूं, मुझे बताइए आपकी हालत ये किसने की? मैं उस दुष्ट को दंड दूंगा। धर्म ने कहा, राजन किसको दोष दूं, बस यूं समझिए मेरी किस्मत में ऐसा लिखा होगा। राजा परीक्षित ने कहा धर्म से कि महाराज आप भले ही किसी का नाम न लें, लेकिन मैं तो यहां का राजा हूं, धरती और धर्म की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी रक्षा करूंगा महाराज। और ऐसा वचन देकर राजा परीक्षित लौटने लगे तो अचानक पीछे मुड़कर देखा तो एक काला काला आदमी, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में नंगी तलवार लेकर बैल के 4थे पग को भी काटना चाहता। तब राजा परीक्षित दौड़े, कौन है दुष्ट तू? राजा परीक्षित उसको मारने के लिए खड्ग निकाल लिए। तब वो आदमी राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, महाराज मैं कलयुग, क्षमा करिए मुझे, मैं आपके शरण में हूं। तब राजा परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई कि शरणागत को कभी मारना नहीं।
जे सभीत आवा सरनाई। रखिहु ताहि प्राण की नाई, जो सभीत आवा सरनाई। एक बार जो शरण में आ जाए ना, मैं उसको मारूंगा नहीं। नते गुड़ा केश यशोधराणा, बद्धांजलेर्वै भयमस्त किंचित। नवर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। कहा देखो तुम मेरे शरणागत हुए हो, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन तुम कलयुग हो, अधर्म के बंधु हो। तुम जहां होते हो ना, वहां चोरी, हिंसा, पाप, अनीति, अनाचार, व्यभिचार ये सब फैलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, कहीं और जाओ। कलयुग ने कहा कि सरकार कहां जाए? भगवान कृष्ण के जाते ही द्वापर युग चला गया है, अब तो मेरी बारी है महाराज। और आप कहते हैं कि आपके राज्य को छोड़कर चला जाऊं? पूरी धरती पर तो महाराज आपका ही राज्य है, जाऊं भी तो कहां जाऊं? हाँ, आप अपने ही राज्य में कोई 2-4 स्थान मुझे दे दें, मैं वहां ही पड़ा रहूंगा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाइयों को देखा। कलयुग लाख बुरा है भाई, लेकिन एक अच्छाई है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि आरा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि आरा। करऊं कहाँ लगी नाम बड़ाई। करऊं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गाई। राम न सकहीं नाम गाई। नाम की बड़ाई कहां तक करूं? कलिकाल में केवल नाम की महिमा है भाई। जिसने जिसने भी भवसागर पार किया, सबने नाम का आश्रय लिया। राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम की बड़ी महिमा है प्यारे कलयुग में। और कुछ करो न करो, हरिनाम पुकारते रहो, भवसागर पार हो जाओ। एक बार प्यार से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिनाम सुमिरन करो, पुकारते रहो हरिनाम। कलिकाल में नाम की बहुत महिमा, नाम की बहुत महिमा है प्यारे। वो कहानी आपने सुनी होगी कि भगवान राम जब समुद्र पर पुल बन रहा था ना, तो प्रभु के मन में एक विचार आया कि ये रीछ बंदर मेरा नाम लिख रहे हैं पत्थर पर और पत्थर तैर रहा, तो मैं भी जरा देखूं, मैं अपने हाथ से छू कर देखूं तो क्या होता है। तो भगवान राम थोड़ी दूर गए और वहां एक छोटा सा पत्थर लिया और देखा कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो समुद्र में फेंका और फेंकते ही डूब गया वो। राम जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ कोई देखा नहीं, वरना ये बंदर लोग तो मुझे भूल ही जाएंगे। उसी समय पीछे से हनुमान जी प्रकट हो गए, जय हो प्रभु जय हो। भगवान ने देखा हनुमान
बेटे तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? बोले मालिक सब देख लिया हूं मैं, यही तो देख रहा था कि आप अचानक यहां क्यों आ गए। तो प्रभु ने कहा कि हनुमान एक बात बता, तुम लोग मेरा नाम लिखकर पत्थर डाल रहे हो और पत्थर तैर रहा है, और मैंने अपने हाथ से छोड़ रहा हूं और वो डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा कि पहली बात तो यह है मालिक कि आपसे ज्यादा महिमा आपके नाम की, और दूसरी बात जिसको राम ने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो उस बेचारे को तो डूबना ही है ना, उसको कौन तार सकता है? हाँ, जिसको प्रभु ने छोड़ दिया कौन उसको तैरा सकता है? बाकी नाम की बहुत महिमा है प्यारे, करम कहां लगी नाम बड़ा। राजा परीक्षित ने कलयुग की सच्चाई को देखा कि कलयुग में केवल नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाएंगे। राजा परीक्षित संत हैं भाई, ध्यान देना। और संतों का स्वभाव है अवगुण नहीं देखते हैं संतजन, गुण ही देखते हैं। कलयुग में लाख अवगुण है लेकिन एक गुण है, नाम की महिमा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम्। संतों का स्वभाव होता है दुर्जनों के भीतर भी वो सद्गुण खोज लिया करते हैं, और दुष्ट जनों का स्वभाव ये होता है वो सज्जनों के भीतर भी दुर्गुण खोजा करते हैं। ये फर्क है। समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मक्खी की तरह होते हैं और एक वो जो मधुमक्खी की तरह होते हैं। आपने मक्खी को देखना कभी, आप कितना भी बढ़िया इत्र लगा लो, परफ्यूम छिड़क लो, मक्खी वहां नहीं बैठेगी। शरीर में कहीं गंदगी है ना, मक्खी वहां जाकर चिपक जाती है। समाज में भी कई लोग ऐसे होते हैं, आपके भीतर लाख अच्छाई है, वहां नहीं जाएंगे, एक कोई बुराई दिखाई दे जाए बस उसी को पकड़ लेते हैं। ये मक्खी की तरह कई लोग होते हैं, और कई लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं। तुम्हारे भीतर लाख बुराइयां हैं, उसको लेना देना नहीं, जहां से उसको रस मिला रस लेकर के वो चलती बनती है, उड़ जाती है। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई देखा कि कलयुग लाख बुरा है, एक अच्छाई है, नाम कीर्तन करेंगे लोग और जल्दी भव सागर पार हो जाएंगे। इसलिए कलयुग को मारा नहीं, निग्रह किया। 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पी जाती हो, शराब पीता होगा, स्त्रिय परिस्त्री गमन जहां होता हो, और जहां हिंसा होती हो, इन 4 जगहों पर कलयुग को स्थान दिया। इन 4 जगहों पर तुम रहो। कलयुग ने कहा कि मालिक इन 4 जगहों पर तो मैं पहले से ही हूं, वहां तो मैं हूं ही महाराज, कोई नया स्थान दे देते ना। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है मालिक, ये 4 रूम का फ्लैट तो जरा छोटा है, एक आध कोई बेडरूम और मिल जाता तो। कलयुग ने कहा बहुत बड़ी फैमिली है, तो राजा परीक्षित ने उसके ऊपर दया की, एक स्थान और दे दिया, सुवर्ण में तुम्हारा वास, सोना। अब सोने में तो माता लक्ष्मी भी होती है ना। तो इसका अर्थ संतों ने ऐसा किया कि ऐसा धन
जो दूसरों को सताकर कमाया गया हो, बेईमानी से कमाया गया हो, जो ब्लैक मनी हो, काला धन है, अनीति पूर्वक जो धन कमाया गया है, ऐसे धन में कलयुग का वास, और जो नीति पूर्वक धन कमाया गया है उसमें माता लक्ष्मी का वास। याद रखना, अनीति पूर्वक धन जहां है ना, वहां परिवार में शांति नहीं होती। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, वहां लड़ाई झगड़े और कलह के कारण बनते हैं ऐसे धन। इसलिए सावधान, आधी रोटी कम खाओ प्यारे, लेकिन अनीति का कार्य नहीं, अधर्म वाला कार्य नहीं। भागवत सुनने के बाद मैं प्रार्थना करूं, अधर्म का मार्ग मत अपनाओ प्यारे, असत्य का मार्ग नहीं, गलत कदम मत बढ़ाना। तुम ऋषियों की संतान हो, हर किसी के गोत्र में किसी न किसी ऋषि का नाम आता है। हाँ, एक रोटी मिले और आधी दूसरे को देकर, आधी रोटी खाकर पेट भरना पड़े, रह लेना, लेकिन अनीति और असत्य का आचरण नहीं। हम भारतीय हैं, हाँ, ऋषियों की संतान है, हम हमारे देश का नाम डुबाए नहीं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके कारण पूरा देश विदेशों में बदनाम होता है। मैं सबको प्रार्थना करूं, बड़े से बड़े नेता लोग ही इतने घोटाला किए हमारे देश में। हाँ, एक बड़ा प्रसिद्ध घोटाला है, वो पूरे बिहार की जनता को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे। इतने सारे घोटाले देश के बड़े बड़े नेता कर रहे, उनको खबर नहीं है कि दुनिया में इससे हमारे देश का नाम कितना बदनाम हो रहा है। हाँ? मैं आपको प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन कि आधी रोटी खाकर आधे पेट रह लेना ठीक है, लेकिन स्वप्न में भी असत्य का आचरण नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। नीति का मार्ग अपनाओ, सही मार्ग पर चलो। एक जमाना था जब हमारे देश में प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाते थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई। हमारे प्राण चले जाते थे लेकिन वचन नहीं जाते थे। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। हाँ, आज जमाना ऐसा आ गया है कि इस चौपाई को उल्टा कर देनी चाहिए। वचन जाए बरु प्राण न जाए। हाँ, चुनावी मौसम में नेता लोग कितने वादे करते हैं, एक बार मुझे मौका दो बस राम राज्य लाएंगे। हाँ, उनको पूछो कि कभी रामायण पढ़े हो? राम राज्य है क्या, उसको तुमने कभी जाना भी है? केवल सुन लिया राम राज्य, और जिसे देखो बस सब यही कहेंगे हम ऐसा राज्य लाएंगे, ऐसा राज्य, और फिर 5 साल दिखाई भी नहीं देते। ये हमारे देश की दुर्दशा है। हाँ, आने वाली पीढ़ी देश की कमान संभालने वाली है, इसलिए देश के नवयुवकों को मैं प्रार्थना करता रहता हूं कि मेरे भाइयों, तुम
जब स्वयं देश की बागडोर संभालना तो ये सूत्र याद रखना कि आधी रोटी भी मिले मुझे मंजूर है, लेकिन अनीति का आचरण नहीं करना है, अधर्म का आचरण नहीं करना है, असत्य का आचरण नहीं। हमारे देश का नाम बढ़ाना है। हाँ, अनीति पूर्वक धन यदि कमाओगे तो वहां शांति नहीं, वहां अशांति होती है। 5 स्थान कलयुग को दिए, 5 उसने खुद बना लिया। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जहां जुआ खेला जाता है वहां असत्य होता है, जहां मदिरा पी जाती है वहां मद होता है, अभिमान। जहां परिस्त्री गमन होता है वहां काम होता है, जहां हिंसा होती है वहां क्रोध होता है, और जहां अनीति पूर्वक धन आता है वहां वैर होता है। रजो वैरम च पंचमम। राजा परीक्षित चले आए, बैल के चारों पग जोड़ दिए। अब इसका अर्थ ऐसे मत लेना कि परीक्षित कोई पशु के डॉक्टर थे और उन्होंने चारों पैर जोड़ दिए। हाँ, जो धर्म के 4 पग थे ना, सत्य, तप, दया और शौच, तो प्रजा में फिर से ये चारों तत्व आ गए। प्रजा धर्मज्ञ हुई, सत्यनिष्ठ हुई, इन चारों आचरणों से अपने आप को धन्य करने लगी। एक दिन राजा परीक्षित ने सुबह सुबह अपने बाबाओं का खजाना खोला और उसमें एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया। वो मुकुट था जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मारा था ना, तब उसके मुकुट और इसकी सारी संपत्ति लेकर आए थे। वो मुकुट देखा, अपना वाला मुकुट उतार करके राजा परीक्षित ने जरासंध वाला मुकुट धारण किया। आईने में देखा, बड़े सुंदर लग रहे थे। सोचा कि चलो आज यही मुकुट पहनते हैं, और भूल ही गए थे कि जहां अनीति पूर्वक धन है वहां कलयुग आता है। राजा जरासंध जो था वो अच्छा नहीं था, दुष्ट था, अनीति पूर्वक धन था उसके पास। इसलिए जब वो सिर पर मुकुट आया तो कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के मस्तक पर आ गया, और कलयुग आया तो लेकर चला हिंसा की ओर। राजा परीक्षित के मन में आखेट की भावना उत्पन्न हुई, शिकार की, हिंसा की। चले आखेट करने के लिए, लेकिन तब शाम हो गई और राजा परीक्षित दूर चले गए थे आखेट करते करते। भूखे और प्यासे हो गए। शाम हुई और जब लौटने लगे तो चारों तरफ जल खोजते हुए आ रहे थे। अचानक एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया, नाम है शमीक मुनि। सायंकाल का समय था। आश्रम के सारे शिष्य ध्यानस्थ बैठे हुए थे। गुरुदेव शमीक मुनि खुद ध्यान में बैठे हुए थे। अब नियम यह होता है कि महात्माओं के आश्रम में जाओ ना तो पादुकाएं भी उतार कर जानी चाहिए, लेकिन राजा परीक्षित के सिर पर तो कलयुग था। रथ समेत राजा परीक्षित आश्रम के भीतर चले गए, और कोई खड़ा न हुआ। राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया। कहा कि तुम लोग ये बात भूल गए, शिष्टाचार भूल गए। प्रजा के लिए राजा ही उसका भगवान होता है, और मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी तुम लोग ध्यान करते बैठे, खड़े नहीं हो सकते। गालियां देने लगे, अपशब्द बोलने लगे, और एक सर्प को मार करके शमीक मुनि के गले में लपेट दिया। कहा कि जो ऐसे सांप की तरह सुस्त पड़ा हो उसको सांप से ही स्वागत होना चाहिए। अपमानित किया, अपशब्द बोले, गालियां दी, गलत गलत शब्द बोले, और राजा परीक्षित गुस्से में चले आए। इधर शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे बैठा संध्या कर रहा था, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। आश्रम के एक शिष्य ने जाकर उसको बता दिया कि श्रृंगी, तुम यहां बैठे ध्यान कर रहे हो, वहां आश्रम में किसी ने आकर के पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया।
सुनते ही श्रृंगी उबल उठा, जुबान है, खून खौल गया। कौन था वो, किसने की ऐसी हिमाकत? बोले ये तो नहीं पता किसने की, लेकिन हां शक्ल से कोई राजा लग रहा था। श्रृंगी ने कहा क्या राजा ने कृत्य किया? क्या समझता है वो? उसके पास यदि सत्ता कबल है तो मेरे पास भी साधना कबल है। और तुरंत श्रृंगी ने नाराज होकर कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और मंत्रित करके श्राप देते हुए जल छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिस किसी राजा ने कृत्य किया है मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से वह राजा मरेगा। श्राप देकर के श्रृंगी आश्रम में आए और अपने पिता के पास बैठे हुए रो रहे थे। तब शमीक मुनि का ध्यान खुला और पूछा क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने कहा कि पिताजी आप अपने गले में देखिए ना। शमीक मुनि ने देखा कि ये तो मरा हुआ सर्प है और ये तो अपने आश्रम का सर्प है ना, किसने मारा और मेरे गले में? तब श्रृंगी ने कहा पिताजी कोई दुष्ट राजा आया था, ये कार्य उसने किया है, लेकिन आप चिंता न करिए, मैंने उस दुष्ट को दंड दे दिया है। आज के 7वें दिन वो राजा तक्षक नाग के डसने से मरेगा। सुनते ही शमीक मुनि विचारे घबरा गया। शमीक मुनि ने कहा श्रृंगी लेकिन तूने पता किया वो राजा कौन था? बोले मुझे क्या कोई भी हो। शमीक मुनि तुरंत ध्यान करने बैठे और जैसे ही ध्यान में देखा राजा परीक्षित दिखाई दिए। परीक्षित को देखते ही शमीक मुनि रो पड़े। कहा पुत्र तूने यह क्या किया? भगवान कृष्ण के जाने के बाद एक यही राजा तो ऐसा बचा था जिसमें धर्म जीवित था, तूने ऐसे राजा को भी दंड दे दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे बेटे हम संत हैं, साधु हैं, रोज आकर हमारी स्तुति करता था, एक दिन गाली ही दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ साधु का काम है सहन करना। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। साधु को तितिक्षावान होना चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सही जैसे। जैसे बूंद के आघात को पर्वत सहन करते हैं ना, ऐसे दुष्टों के वचनों को साधुजन सहन करते हैं। साधु बहुत सहन करते हैं भाई। हाँ जिस तरह से दुनिया साधुओं को बोलती है, यदि साधु बुरा मान जाए ना तो दुनिया का क्या होगा भगवान मालिक है। साधु जन मुस्कुराकर इग्नोर करते हैं कि चलो छोड़ो, बाकी साधु जन बहुत सहन करते हैं भाई। क्योंकि दुनिया जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। दुनिया का काम है बोलना, हाँ, और साधु अपनी मस्ती में चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। ये तूने अच्छा नहीं किया पुत्र। राजा परीक्षित को श्राप देकर शमीक मुनि की बातों को सुनकर श्रृंगी को भी थोड़ा पश्चाताप होने लगा। और इधर जब राजा परीक्षित अपने महल में आए और वह मुकुट उतारा, तब राजा परीक्षित को होश आया, मैंने ये क्या किया। सारी घटना उनके सामने आने लगी। राजा परीक्षित के तो होश उड़ गए कि हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया। और भगवान के मंदिर में राजा परीक्षित जाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे गोविंद ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। मेरे ये हाथ महात्माओं के चरण छूते छूते कभी थकते नहीं थे। आज मैंने इन्हीं हाथों से
एक संत को मरा हुआ सर्प लपेट रहा। ये मुझसे क्या पाप हो गया प्रभु। रोने लगे। मेरी जिह्वा महात्माओं की स्तुति करते करते कभी थकती न थी। आज इसी जिह्वा से मैंने एक महात्मा को गाली दिया। मेरे पूर्वज क्या सोच रहे होंगे स्वर्गलोक से। मैंने अपने कुल में कलंक लगा दिया। हे गोविंद, मेरे अपराध को क्षमा मत करना मालिक, मुझे दंड जरूर देना। और फुट फुट कर रो रहे हैं परीक्षित। इतने में सूचना मिली, शमीक मुनि का कोई शिष्य बाहर आया। राजा परीक्षित दौड़े हुए आए, कहा महाराज क्षमा करना, मैं आपके आश्रम में आने ही वाला था। तो शमीक के शिष्य ने कहा राजन, बहुत देर हो चुकी, अब आने का कोई अर्थ नहीं रहा राजा। मुझे तो गुरुदेव ने यह सूचना लेकर आपके पास भेजा है कि गुरुपुत्र ने नादानी कर दी, आपको 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है, तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। हे राजन, इन 7 दिनों में मुक्ति का कोई उपाय करना है तो आप कर सकते हैं। ये सुनकर राजा परीक्षित के होश उड़ गए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। ये मेरे साथ उस बच्चे ने नादानी की है, अन्याय किया है। जिस किसी राजा ने इतना बड़ा अपराध किया हो उसको 7 दिन छोड़ा। मेरे ऊपर इसी वक्त वज्र गिरना चाहिए और इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए। मैंने इतना बड़ा अपराध किया, यह मेरे साथ न्याय नहीं हुआ महाराज। तो गौरमुख नाम के जो शिष्य आए थे, उन्होंने राजा परीक्षित के पीठ पर हाथ रखा, कहा राजन, इसमें तुमको खुश होना चाहिए कि लोगों के 7 मिनट का भी भरोसा नहीं होता है और आपके जीवन के 7 दिन मजबूत हैं। 7 दिन आप मरेंगे नहीं। इन 7 दिनों में मुक्ति का कोई उपाय करना है तो कर लीजिए। और तब राजा परीक्षित देर न किए। देखो, श्रीमद् भागवत में 2 व्यक्ति को पहले ही मृत्यु की सूचना मिल गई थी। एक राजा परीक्षित और दूसरा कंस। लेकिन इन दोनों ने क्या किया वह महत्वपूर्ण है। कंस ने और पाप बढ़ा दिया और राजा परीक्षित आत्मनिष्ठ हो गए। तुरंत जन्मेजय को गद्दी दिया। पुत्र पौत्रादिकों को छोड़कर, बंधु बांधवों को छोड़कर, राज्य गृह अतिथि सबको छोड़कर चले आए गंगा के तीर पर। और यहां आकर राजा परीक्षित ने समाधि लगा ली। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की समाधि छूटने लगी। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति को, जब निरपराध व्यक्ति को दंड मिल जाता है ना, तो साधु समाज भी उदास होते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा विश्वामित्र, कण्व, अपशित, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, शरद्वार, अरिष्ट नेमि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा, झुंड के झुंड महात्मा लोग वहां आने लगे। सब राजा परीक्षित के सामने आकर विराजमान हो गए। जब राजा परीक्षित की आंख खुली, हजारों महात्माओं को देखा, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, भगवान आप लोग क्यों रो रहे हैं? संतों ने कहा कि राजन, उस गुरुपुत्र ने नादानी कर दी राजन, उस बच्चे से भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध कर दिया उसने। राजा परीक्षित ने कहा भगवान ऐसे मत बोलिए। अभी तक मुझे लगता था कि बच्चे ने मुझे श्राप दिया, लेकिन आज आप लोगों के दर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे ने श्राप नहीं, उस बच्चे ने मुझे परम आशीर्वाद दिया था। एक साथ हजारों महात्माओं के दर्शन हुए मुझे। मानस की अहिल्या ने भी तो यही कहा ना, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा,
नाहु श्राप जो दीना अति भर कीना परम अनुग्रह में माना परम अनुग्रह में माना देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर दाना अहिल्या ने भगवान राम को कहा था कि प्रभु क्षमा करना, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था प्रभु, उन्होंने तो परम आशीर्वाद दिया था। जिस श्राप के कारण भगवान का दर्शन हो जाए वो श्राप कैसे हो सकता है मालिक, वो तो परम आशीर्वाद था। यहां परीक्षित ने भी कहा भगवान पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, बगैर पुण्य के साधु कहां मिलते हैं बाबा। आज एक साथ बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं, ये श्राप कहां, ये तो परम आशीर्वाद मिला। बताइए महाराज, जो मरणासन्न है 7 दिन में जिसको मरने का श्राप लगा हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है महाराज। ये सुनकर के बड़े बड़े ऋषियों की आंखें झुक गई कि 7 दिन में मुक्ति, ये तो संभव ही नहीं है राजा। 7 दिन में मुक्ति कैसे हो सकती है। नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही फिर भी मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो 7 दिन में तो संभव नहीं है राजा। बड़े बड़े ऋषि, ध्यान देना, वहां विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे लोग भी बैठे थे, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले पाया राजा परीक्षित की कि 7 दिन में मुक्त हो जाओगे। तो उसी समय कहते हैं नारद जी भी वहां थे। ये नारद है ना, इंग्लिश में इनका परिचय ऐसे आता है कि प्रॉब्लम शूटर है नारद जी। देवताओं की भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तुरंत खत्म करते हैं। तो नारद जी वहां बैठे थे। नारद जी ने सोचा कि ये तो मामला ठीक नहीं है। नारद जी वहां से उठे और चलते 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 थोड़ी दूर गंगा के ही किनारे बहुत दूर निकल गए और वहां जाकर देखा कि एक परमहंस सुबह सुबह का समय बालू कणों पर लेटा हुआ है अपनी बस्ती में। सूर्य की किरणें उसको स्पर्श कर रही हैं, कलकल निनाद करती हुई गंगा बह रही है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है और इन हवाओं के मधुर स्पर्श को लेता हुआ परमहंस लेटा हुआ है। अवधूत नाम है उनका, शुकदेव। नारद जी ने जाकर शुकदेव जी को प्रणाम किया। शुकदेव ने कहा कि आओ नारद, आज सुबह सुबह मेरे पास कैसे। नारद जी ने कहा कि भगवान, वो आपको तो पता ही होगा, अपना राजा परीक्षित है ना, उसको श्राप लग गया बेचारे को। शुकदेव ने कहा कि दुष्ट है, अपराध किया है तो श्राप तो लगना ही चाहिए, मरने दो, मेरे पास क्यों आए हो तुम, छोड़ो उसकी बातें और बताओ। नारद जी ने सोचा कि ये तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन नारद जी चुप बैठने वाले नहीं। नारद जी ने कहा भगवान, एक एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बोलो क्या प्रश्न है। बोले भगवान एक बात बताइए कि कोई
अंधा आदमी कहीं जा रहा हो और रास्ते में, उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ा कुआं हो, गड्ढा हो, और वहां एक आंख वाला व्यक्ति बैठा, उस आंख वाले व्यक्ति के रहते हुए भी वो अंधा आदमी यदि कुएं में गिर जाए तो क्या आंख वाले व्यक्ति को दोष लगेगा कि नहीं? क्योंकि वो बचा सकता था। शुकदेव ने कहा जरूर लगेगा, क्योंकि वो चाहे तो उसको रोक सकता था। नारद जी ठहाका मार कर हंस दिए कि मालिक, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप जैसे परमहंसों के रहते भी राजा परीक्षित की दुर्गति हो जाए तो महाराज क्या ये दोष आपको नहीं लगेगा? ओहो, सुनते ही शुकदेव मुस्कुरा उठे, चलो नारद, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और मात्र 16 वर्ष की आयु भागवत के श्लोकों का गान करते हुए चले। आजान बाहु, विशाल भाल, कमल नयन, क्या सौंदर्य, सुकोमल अंग। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवहवं स्वकपोल गात्रम् चार्वायताक्षो न सुतल्य कर्ण सुभवाननं कंबु सुजात कंठम। मात्र 16 वर्ष की आयु, चले जा रहे। तम द्विअष्ट वर्षम, ध्यान देना, डायरेक्ट 16 नहीं कहा, 2 बार 8-8 वर्ष कहा। शुकदेव जी 16 वर्ष के थे तो कहना चाहिए ना 16 साल के, नहीं। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवहवं स्वकपोल गात्रम् चार्वायताक्षो न सुतल्य कर्ण सुभवाननं कंबु सुजात कंठम्। तम द्विअष्ट वर्षम, द्विअष्ट वर्षम, 2 बार 8-8 वर्ष। क्या कारण? बोले भाई 16 वर्ष की आयु से व्यक्ति के भीतर विकार आने शुरू हो जाते हैं, और हमारे शुकदेव जी ऐसे हैं जिसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए 2 बार 8-8 वर्ष कहा। मार्ग में बच्चे पागल समझ करके पत्थर मार रहे हैं, फिर भी शुकदेव को कोई फर्क नहीं, वही मस्ती, वही मुस्कान। जैसे ही राजा परीक्षित के दरबार में आए, वेद व्यास की नजर पड़ी और कहा, राजन वो देखो मेरा पुत्र आया है शुकदेव। राजन, शुकदेव नहीं, तेरी मुक्ति आ गई है राजन, अब तुझे मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग आसन छोड़कर खड़े हो गए। स्वयं शुकदेव जी के बाबा पाराशर ऋषि दौड़े, और शुकदेव जहां जहां कदम रख रहे हैं उस रास्ते को अपनी लंबी जटाओं से साफ करते आ रहे हैं, और वेद व्यास ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या ठाठ होते हैं परमहंसों के। आए, जहां जहां कदम पड़ रहे थे ऋषि महात्मा लोग उस धूल को उठाकर अपने मस्तक से लगाने लगे। मात्र 16 वर्ष के हैं, और बूढ़े से बूढ़े ऋषि महात्मा लोग भी। कईयों ने तो पहली बार शुकदेव जी के दर्शन किए थे। आए राजा परीक्षित के पास, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्विस्तीर्थका कृताः ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। हे भगवान, आप जैसे संतों का तो केवल नाम स्मरण कर लिया जाए जीव धन्य हो जाता है, और फिर चरण स्पर्श करने का अवसर मिले उसका तो क्या वर्णन करूं। धन्य धन्य हो जाता है जीव। जैसे ही परीक्षित ने प्रणाम किया, शुकदेव ने अपना वरद हस्त
राजा परीक्षित के मस्तक पर रख दिया। और ध्यान देना, किसी फकीर का हाथ, सदगुरु का हाथ हमारे सिर पर आ जाए और सदगुरु की अनहद कृपा हो जाए तो शिष्य को भवसागर तरना नहीं पड़ता, भवसागर ही सुख जाता है। ये सदगुरु की कृपा है। हाँ, इसलिए तो मीरा कहती है ना, बड़ी प्यारी पंक्तियां मीरा की, जरा सुनिए। भवसागर अब सूख गयो है, संगीत का मालकोश राग। मम गम ग सनी स धनी सा। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन चरणन की, मोहे लागी लगन चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। फिकर नहीं मोहे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। झूठ माया सब सपनन की, झूठ माया सब सपनन की, झूठ माया सब सपनन की, झूठ माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन चरणन की। मोहे लागी लगन चरणन की। संगीत का मालकोश राग सुनिए जरा। संगीत ईश्वर की शक्ति है, आप समझे ना लेकिन फिर भी आनंद आएगा। जय हो।
लागी लगन गुरु चरणन की मोह लागी लगन संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। रोगी को मिले आराम। प्यार नहीं है सुर से जिसको सुर से प्यार नहीं है भाई, उसको ईश्वर नहीं मिलते। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार प्यार अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। कहा राजा परीक्षित ने, हे योगीराज, हे परिव्राजकाचार्य, हे परमहंसों के आचार्य, बताइए भगवान, जो मरणासन्न है, जो मरने वाला है, 7 दिन में जिसको मरने का श्राप लगा हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? ये प्रश्न सुनते ही शुकदेव इतने खुश हो गए, मंगलाचरण भी न किए, डायरेक्ट कथा शुरू। वरीयानेशते प्रश्न, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यह परः। हे राजन, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया, मेरे दिल को छू गया ये प्रश्न। आत्मवित् सम्मतः पुंसां, बड़े बड़े आत्मवित्ताओं का जो प्रश्न होता है राजन, तुमने वो प्रश्न किया है। वरीयानेशते प्रश्नः, वरीयानेशते प्रश्नः, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। राजन, बहुत प्यारा प्रश्न किया। मरना तो सभी को है राजन, हाँ, इन्हीं 7 दिनों में ही मरना है। जितने लोग यहां बैठे हो, ध्यान देना, सब 7 दिन में ही जाने वाले। गलत अर्थ मत करो, ये 7 दिन नहीं, कथा वाले 7 दिन नहीं। हाँ, एक जगह मैंने ऐसा बोल दिया कि 7 दिन में सब मरने वाले हो, तो दूसरे दिन से आधे पंडाल के लोग भाग खड़े हुए कि बाप रे, ऐसे बड़े खतरनाक बाबा जी आए कि 7 दिन में हम मरने वाले। 7 दिन का मतलब ये जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर किसी दिन में किसी एक दिन हमारा भी नाम लिखा होगा उस पर। कोई मंगलवार को जाता है, कोई सोमवार को जाता है, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को। इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन पर, याद रखना, तुम्हारा भी नाम लिखा होगा। 8वां दिन नहीं होता, इन्हीं 7 दिनों में जाना। कहा सुखदेव ने कि राजन, और उसमें भी राजा परीक्षित, तुम्हारे लिए तो 7 दिन बहुत है। हाँ, मानव की एक पल की आयु का भरोसा नहीं होता है, तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। खटवांग राजा ने, सुनो राजन, 2 घड़ी में मुक्ति पाली थी, केवल 2 घड़ी में। तुम तो फिर भी किस्मत वाले हो, 7 दिन है।